फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 1, बुक पेज नंबर 12। तो आपने देखा हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो देखी होगी लेसन नंबर 1 की। तो आज हम इसमें बुक पेज नंबर 12 पे करेंगे क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन क्या है, बशीर हैज ₹100। बशीर के पास कितने रुपीज है? 100 रुपीज है। ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन द स्क्विड एंड अनदर 3/4 ऑन द प्रॉन्स। अब वो क्या कर रहा है, 100 रुपीज को, उसका 100 रुपीज का 1/4 है वो उसने स्क्विड फिश पे स्पेंड करेगा, एंड उसका 100 का 3/4 है वो प्रॉन फिश पे स्पेंड करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी केजी ऑफ स्क्विड डिड ही बाय। तो वो कितनी केजी स्क्विड बाय करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से आगे सॉल्व करेंगे वो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 100 का 1/4 फाइंड करेंगे कि 100 का 1/4 क्या होता है। 100 का 1/4 फाइंड करने के लिए हम 100 को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कि बशीर हैज ₹100। बशीर के पास टोटल कितने रुपीज है? 100 रुपीज है। ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन द स्क्विड। उसने अब 100 रुपीज का 1/4 स्क्विड पे स्पेंड किया है। तो हमने क्या किया, 1/4 आपको पता है 1/4 करके राइट किया जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 100, तो 4 से हमने 100 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना आया है? 25। किस तरह से डिवाइड किया है? 100 डिवाइड बाय 4। यहां कितना आया? 4 2 जा 8 एंड 25 जा 20। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 25। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन थे, पहले हमने बुक में पढ़ा था, जो स्क्विड का प्राइस था वो कितना था? 50 रुपीज था पर केजी, यानी 1 केजी वो 50 रुपीज की आ रही थी। प्राइस ऑफ 1 केजी स्क्विड इज 50 रुपीज। तो बशीर ने कितनी केजी परचेज की है? तो अब हमने यहाँ पता करना है। तो बशीर ब्रॉड, यहाँ हम क्या करेंगे, 50 से जितना उसका पास प्राइस है डिवाइड बाय किससे कर देंगे? जितना 1 केजी का प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे। 25 डिवाइड बाय 50। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50। तो ये कितना आ गया है? 1/2, यानी वो हाफ केजी 50 रुपीज में आएगी। वैसे तो आपको पता लग रहा होगा, अगर 1 केजी 50 रुपीज की है तो 50 का हाफ कितना होता है? 25 रुपीज। तो यहाँ 50 का हाफ कितना हुआ? 25 रुपीज हुआ। तो 25 में कितनी फिश आएगी? हाफ केजी फिश आएगी। तो इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि सेम क्वेश्चन यही है, इसमें पूछा था अनदर 3/4 उसने प्रॉन्स पे खर्च किए हैं। तो हमने यहाँ बताना था कि वो कितना केजी प्रॉन्स खरीदेगा। हाउ मेनी केजी ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। तो कितना खरीदेगा? तो बशीर के पास टोटल कितने थे? 100 रुपीज थे, ठीक है। ही स्पेंड 3/4 ऑफ द 100 रुपीज ऑन प्रॉन्स। तो 3/4 ऑफ द 100 कितना हुआ? अभी आपने क्या किया था, जब 4 से हमने 100 को डिवाइड किया था तो हमारे पास कितना आया था? 25 रुपीज। तो 4 1 जा 4 एंड 4 25 जा 100 होते। तो अब ये 3 एंड 25 को हम आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × 25 कितना होता है? 75 रुपीज। तो वो 75 रुपीज क्या करेगा? उस फिश पे, प्रॉन्स फिश पे खर्च करेगा। तो अब हमारे पास 1 केजी प्राइस ऑफ 1 केजी प्रॉन्स इज, कितना था प्राइस ऑफ 1 केजी प्रॉन्स? 150 रुपीज। 150 रुपीज था 1 केजी, 150 रुपीज की थी। तो अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है कि वो कितना 75 में उसको कितनी आएगी। आपको यहाँ पता लग रहा होगा कि 50 का हाफ कितना होता है। 50 का हाफ 75 होता है। अगर हम 75 + 75 करें तो कितना हो जाता है? 150। तो
50 का हाफ 75, तो उसको कितनी मिलेगी 75 में? हाफ केजी। तो he brought prawns 75 डिवाइड बाय 150। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 75 बन जाए 75 और 75 टू जा 150, तो ये कितना आया? हाफ केजी। तो इसमें क्या है, देखो हमारे पास 3/4 100 कितना होता है? 100 का 3/4 होता है 75। तो 75 रुपीज में उसको कितनी फिश आई है? हाफ केजी फिश आई है। तो इस क्या है, वुमेन्स मीनांकर बैंक है, जिनकी किन्होंने क्या की है, एक मीटिंग की है और फाजिला उसकी क्या है, प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमेन का वो ग्रुप है और उन्होंने अपना एक बैंक बनाया है। तो ईच वुमेन उसमें कितने रुपीज सेव कर रही है? 25 रुपीज सेव कर रही है। तो अब आपने यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप सेव ईच मंथ। तो जो ग्रुप बनाया है उन्होंने हर मंथ वो कितना पैसा सेव कर रहे हैं। तो हमने यहाँ किस तरह से करेंगे, टोटल वुमेन हमारे पास कितनी है? टोटल वुमेन हमारे पास कितनी है? 20 है। और ईच वुमेन सेव मनी एवरी मंथ, कितना सेव कर रही है? हर एक वुमेन हर मंथ कितना पैसा सेव कर रही है? 25 रुपीज। तो टोटल मनी दे सेव इन अ मंथ, कितना उन्होंने एक मंथ में सेव किया? तो हम 20 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे तो कितना आ गया है? 500 रुपीज आ गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया हो। तो इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मच मनी विल ही कलेक्ट इन 10 ईयर। तो 10 साल में वो कितना कमाएगी, कितना उनका पैसा सेव हो जाएगा। तो ये 1 मंथ का आ गया है, इन 1 मंथ दे सेव 500 रुपीज। आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इन 12 मंथ्स दे सेव, 12 मंथ में उन्होंने कितना सेव किया? 500 मल्टीप्लाई 12। 500 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए हमने 1 साल का निकाला है। तो ये हो गया 2 जीरो ऐसे ही लगा देंगे और 12 5 का कितना होता है? 60। 1 साल में उन्होंने कितने सेव कर लिए? 6000 रुपीज। तो इन 10 ईयर दे सेव, अब यहाँ ये 12 मंथ वाला 6000 रुपीज है, ये 1 साल का सेव किया है इन्होंने। अब हमने 10 ईयर का निकालना है, तो 6000 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4, कितनी जीरो है? 4 जीरो। तो हम 4 जीरो लगा देंगे एंड 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 रुपीज वो 10 ईयर में क्या कर लेंगे? सेव कर लेंगे। तो इसी का ही अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास प्रैक्टिस टाइम में क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेसी टूक अ लोन ऑफ ₹4000 टू बाय अ नेट। ग्रेसी ने क्या किया है, अपने ही बैंक से 4000 रुपीज का लोन लिया है एक नेट खरीदने के लिए, मछली पकड़ने वाला। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ। वो हर महीने 345 रुपीज पे करेगी फॉर 1 ईयर। 1 साल तक वो 345 रुपीज पे करती रहेगी। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। तो वो कितना मनी बैंक को पे करेगी, यानी जब हमने बैंक से लोन लिया है तो उस पे इंटरेस्ट है, तो वो जितना वो बैंक से हमने लिया 4000 लिया है, तो इसका मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट लगा है उस पे। तो हम क्या करेंगे, ग्रेसी टू का लोन ₹4000, आप देखेंगे उसने 4000 का लोन लिया है। एवरी मंथ शी पेड, कितना पे कर रही है? 345 रुपीज। आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हम क्या कर देंगे, सो शी पेड बैक टू द बैंक इन 1 ईयर। 345 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 345 मल्टीप्लाई 12, तो 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, जो कैरी है उसको प्लस कर देंगे 9 एंड 6। अब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है
1 5 जा 5, 1 4 जा 4 एंड 1 3 जा 3। देन हम इसको प्लस कर लेंगे। 0 9 और 5 कितना होता है 14, 6 और 4 10 और पीछे से हमारे पास कैरी आया था तो हो गया 11 एंड 1 कैरी आया 3 + 1 4। तो ये कितना आ गया 4140 रुपीज वो 1 ईयर में बैंक को पे करेगी। तो आप देखेंगे उसने बैंक से कितना लिया था 4000 रुपीज लिया था, बट वो बैंक को वापिस कितना कर रहे हैं 4140 रुपीज। 140 रुपीज वो एक्स्ट्रा बैंक को पे कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास प्रैक्टिस टाइम का 20 सम है, जिसमें क्या है झांसी एंड उसकी सिस्टर ने क्या किया बैंक से लोन लिया है। कितने का लिया है 21,000 का, टू बाय अ लॉग बोट खरीदने के लिए। दे पेड बैक टू अ टोटल ऑफ ₹23,520 रुपीज इन 1 ईयर। तो जितना उन्होंने लिया है उससे वो एक्स्ट्रा बैंक को पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं तो वो आप यहाँ देखेंगे 21,000 उन्होंने लिया था और पे कितना कर रहे हैं 23,520 रुपीज 1 ईयर में। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, तो वो पूरे साल हर महीने वो कितना पे करेंगे। तो इसी का लिखा है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे जितना हमारे पास बैंक से लोन लिया था, इसको लिया था। अब हमने पे कितना किया है 23,520 रुपीज। तो इससे हम सम को सॉल्व करेंगे। तो दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर। इतना उन्होंने बैक किया है। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। सो दे पेड बैक एवरी मंथ 23,520 डिवाइड बाय 12। तो हम अब क्या करेंगे यहाँ 12 से डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे 23,520 रुपीज। तो 12 बन जा 12, ये कितना आ गया 11, 5 9 जा 108, 15 में से 1 गया 7 और ये कितना रह गया 0 रह गया, 6 जा 72 एंड लास्ट में 0 है तो 12 0 0। तो वो हर महीने पे कर रहे हैं 1,960 रुपीज वो एवरी मंथ पे कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गए हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।